जीएसटी नंबर की फुल फॉर्म जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है और जीएसटी नंबर 15 डिजिट के होते हैं, जिसमें पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं। जिस भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जैसे राजस्थान का स्टेट कोड है 08। नेक्स्ट 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जिसने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया उसके पैन नंबर अगले 10 डिजिट होते हैं। उसके बाद में अगला 1 डिजिट जो होता है, पैन कार्ड में जो 4 न्यूमेरिक नंबर होते हैं उसमें से कोई भी एक नंबर अगला 1 डिजिट होता है। उसके बाद में अगला 1 डिजिट जो होता है बाय डिफॉल्ट जेड होता है और लास्ट का 1 डिजिट रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो ये होते हैं जीएसटी नंबर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के बाद में मिलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स रेट्स। फिलहाल करंट में आज डेट 20/11/2019 तक 5 टाइप की जीएसटी रेट्स है, जो आगे जाकर के बदल भी सकती है। तो फिलहाल 5 टाइप की जीएसटी रेट्स है जो किसी भी आइटम पर या किसी भी तरह की सर्विसेज पर लगती है, जो इस प्रकार है। 0% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगता, जैसे खाद बीज, दूध या अंडे। 5% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 5% टैक्स लगता है, जैसे शुगर, स्पाइसेज एंड टी। 12% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 12% टैक्स लगता है, जैसे मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स। 18% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 18% टैक्स लगता है, जैसे टेलीफोन या स्कूल बैग्स। और लास्ट है 28% वो आइटम या सर्विसेज जिन पर 28% टैक्स लगता है, जैसे एयर कंडीशनर, सीमेंट या लग्जरी आइटम। अब यहां पर हमने केवल कुछ ही आइटम का एग्जांपल दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन पर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए गए 5 टैक्स रेट में से कोई भी टैक्स लगता है। हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि किस आइटम पर कितना टैक्स लगता है, क्योंकि जितना भी टैक्स लगता है वो बिल पर लिखा हुआ होता है और दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप किन किन प्रोडक्ट की जीएसटी रेट्स जान पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ जीएसटी अप्लाई, यानी जीएसटी कैसे लगता है। जब भी कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्म कोई भी माल खरीदती है तो जो टैक्स बिल में लग के आता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। ये टैक्स आइटम के अनुसार 0%, 5%, 12%, 18% या फिर 28% कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग आइटम पर अलग अलग टैक्स लगता है। परचेज में जो टैक्स लगता है वो एक तरह से सरकार के पास डिपॉजिट होता है। हम सरकार से ये टैक्स वापस नहीं ले सकते, लेकिन कस्टमर से वापस इस टैक्स को ले सकते हैं। जैसे जब वापस उस खरीदे गए माल को हम बेचेंगे तब जो टैक्स बिल में हम लगाएंगे उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो सेल्स में हमने टैक्स लगाया है उससे हमारा वो टैक्स वापस कवर हो जाता है जो हमने परचेज करते वक्त सरकार को टैक्स पे किया था। लेकिन प्रॉफिट के टैक्स का हिस्सा हमें सरकार को देना पड़ता है। अब एक एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने 100 रुपए का एक आइटम खरीदा जिस पर 5% टैक्स है, यानी 5 रुपए, तो टोटल बिल हमारा हो जाएगा 105 रुपए का, और जो 5 रुपए हमारा टैक्स लगा है उसे इनपुट टैक्स कहेंगे। अब हम सभी व्यापार प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो जो आइटम हमने 100 रुपए का खरीदा था उसे 110 रुपए में बेचेंगे, और 110 रुपए में बेचेंगे तो 110 रुपए का 5% टैक्स लगेगा, जो होता है 5 रुपए 50 पैसे। इसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब हमने उस आइटम पर 5 रुपए टैक्स पहले ही पे कर दिया जब हमने वो आइटम खरीदा, लेकिन कस्टमर से हमने 5 रुपए 50 पैसे टैक्स लिया, यानी 10 रुपए प्रॉफिट का 5% टैक्स 50 पैसे। इन पर सरकार का हक होता है और ये 50 पैसे हमें सरकार को पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह किसी भी आइटम पर जीएसटी टैक्स लगता है और इस तरह इनपुट और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं